पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमांचल, यानी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो बाकी उत्तर प्रदेश के इलाकों के हिसाब से सांस्कृतिक लिहाज से अलग है। आर्थिक तौर पे भी इस क्षेत्र की पहचान प्रदेश से अलग ही दिखती है। थोड़े से मस्त मौला, कुछ जिद्दी लेकिन बहुत मेहनती, ये पहला परिचय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान कहलाने वाले यहाँ के किसानों का। दूसरा परिचय ये है कि इनको अपने राजनीतिक महत्व की पूरी समझ है, और तीसरा ये कि जिससे मन मिल जाए वहां दिमाग नहीं लगाते। कृषि सुधार बिलों की वापसी का संघर्ष था तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन की वो सड़क बना जिस पर किसान नेताओं के एक इशारे पर हजारों ट्रैक्टर दौड़ जाया करते थे। अब कृषि कानून को वापस लिया जा चुका है, फिर भी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी के चुनाव की सबसे अबुझ पहेली बना हुआ है। खेत खलिहानों से गांव की चौपालों पर सियासी गलियारों की चर्चाओं के बीच पश्चिमी यूपी का मिजाज कुछ ऐसा है कि यहाँ की हवा सियासी दलों की सांसों को रोक रही है। सत्ता की इस लड़ाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर निगाहें तो सभी की टिकी हैं, क्योंकि ये पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जिसको नेताओं की किस्मत तय करने का पहला मौका मिलने वाला है। ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी फिर एक बार पश्चिमांचल में विपक्ष को पछाड़ने की कोशिश करेगी। पश्चिमांचल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष तक की किस्मत का फैसला यहाँ से होता है। पश्चिम का संबंध 2017 में सत्ता पक्ष से भी जुड़ा रहा और विपक्ष से भी। सत्ता पक्ष से ये कि जातियों के जोड़ को अपने पक्ष में लाकर बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसने बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, और विपक्ष का ये रहा कि विपक्ष को जीत की उम्मीद यहाँ से भी थी, पर किसी का दावा कामयाब हुआ और किसी का फेल। नतीजा यही निकला कि 2017 के चुनाव के बाद यूपी की राजनीति का जो नया नक्शा तैयार हुआ उसमें पश्चिमांचल बीजेपी के भगवा रंग में रंगा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2017 के चुनाव में बहुत फायदा मिला था, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण 2013 में हुए दंगे थे जो मुजफ्फरनगर में हुए थे, और उन दंगों का प्रभाव पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पड़ा था, जिसके वजह से पूरा सामाजिक ताना बाना बिखर गया था। और इसका लाभ राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों में सर्वाधिक सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। यहाँ तक कि देवबंद जैसी सीटें भी भाजपा के खाते में गईं, जिसे मुस्लिम बहुत सीट माना जाता है। – 2013 में हुए मुजफ्फरनगर के दंगों के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक तानाबाना सिरे से बदला। नतीजा ये निकला कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में लहर बीजेपी की चली, और उसी लहर ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव तक असर दिखाया। नतीजा ये निकल कर आया कि बीजेपी ने उन सीटों को भी अपने साथ समेट लिया जिसको विपक्ष अपना किला मानता आया था। एक तरफा हुए चुनाव में बीजेपी ने धर्म और जाति को मिलाकर कुछ ऐसा दांव खेला जिसने विपक्ष को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहमियत का एहसास करा दिया। अब वक्त के साथ बनते समीकरण का साफ इशारा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र अगर पूर्वांचल है तो लड़ाई पश्चिम की भी उतनी ही अहम है। अगर पूर्वांचल को सियासी दल अपनी राजनीति का केंद्र मान रहे हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी कई दल आज नकार नहीं सकते। इन सबके बीच बीते 5 साल के सियासी इतिहास को अगर राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल को जीतकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि जनता का मूड ही सियासी दलों की किस्मत का फैसला करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक ताने बाने को अपनी सियासत का केंद्र बनाकर बीजेपी जिस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी, उसने ये साबित कर दिया कि 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले विपक्ष के मजबूत किले में भी सेंध लगाई जा सकती है। 2017 के नतीजे इस बात का भी नतीजा है कि जाति के साथ साथ सही मात्रा में विकास की बात करके और हिंदुत्व का कार्ड खेलकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सियासत को बदलने का काम किया।
और पश्चिमांचल में चले बीजेपी के दाव ने कुछ ऐसा किया कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की दाल गल गई और माहौल ऐसा तैयार हुआ जिसने बीजेपी को आसानी से सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। दो 2017 में बीजेपी के पक्ष में एक तरफा पड़े वोट ने कुछ ऐसा गणित बनाया कि नतीजे पूरी तरह बदल गए। समाजवादी पार्टी को बीएसपी के बीच बटे वोट का फायदा बीजेपी को मिला और उन सीटों पर भी कमल खिला जिसको विपक्ष अपनी राजनीति का किला मानता आ रहा है। जब भी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण करें, ये बात भी हमें देखना चाहिए कि लगभग 40 ऐसी सीटें थीं जिन पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के वोट लगभग बराबर की स्थिति में थे, जो और बहुत सारे उसमें दोनों के कैंडिडेट मुस्लिम थे, जिसका लाभ ये मिला कि जो वोटों का विभाजन हुआ उसमें फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। सियासत में पश्चिमांचल की अहमियत को समझते हुए विपक्ष ने बीजेपी से इस किले को हथियाने के लिए कई दांव चले। दूसरी तरफ 2022 के चुनाव में किले को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने भी अपनी घेराबंदी को मजबूत किया। करीब आते चुनाव के साथ मथुरा से लेकर मुरादाबाद और गाजियाबाद से लेकर फर्रुखाबाद तक सियासी दलों की नजर हर उस सीट पर टिकी है जो चुनाव उनकी किस्मत का फैसला करने का मादा रखती है। इन सब के बीच अगर पश्चिमांचल में चल रही सियासी हलचल पे नजर डालें तो बदलते हुए समीकरण इस बात का संदेश दे रहे हैं कि हालात 2017 के मुकाबले बदल चुके हैं। जिस अवध में विकास के साथ साथ जाति और धर्म की बात करके बीजेपी ने इतिहास रचा था, वो उस पश्चिमांचल का मिजाज अब बदला सा है। 2017 की सियासत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तेवर ये थे कि अखिलेश यादव से वोटर नाराज, लेकिन अब मिजाज पूर्वांचल की तरह ही बदल चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गणित 2017 के मुकाबले अब पहले से काफी अलग है। चुनाव से पहले कृषि कानूनों की वापसी करने के साथ ही बीजेपी ने किसान आंदोलन का हल निकाल लिया है, लेकिन पश्चिमी यूपी की सियासत में नतीजों पर सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला किसानों का फैक्टर अब भी पूरी तरह बीजेपी के साथ जाने से कतरा रहा है। किसानों के बीच बीजेपी की पकड़ तो कम हुई है, साथ ही साथ 2017 से पहले पश्चिमी यूपी में बिखरा ताना बाना अब सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकट साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे की धरती से लगते थे। यानी पश्चिमी यूपी का बदला हुआ मिजाज इस बात का साफ संदेश है कि किसानों के बीच बीजेपी ने एक हद तक डैमेज कंट्रोल किया है, तो दूसरी तरफ सामाजिक ताने बाने का बिखराव भी अब दूर हुआ है। इन सब का नतीजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राहें 2022 के चुनाव में कितनी आसान होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तक इस वर्ष के जो 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2017 में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, किसान आंदोलन के कारण और बहुत सारे अन्य कारण से वो स्थिति ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 की भांति ही 2022 के इलेक्शन में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उतनी सीटें मिल पाएंगी जितनी कि 2017 में उसे मिली। प्रदेश में पश्चिमांचल वो हिस्सा है जहां बात सिर्फ धर्म के कार्ड से नहीं बनती, बल्कि यहां विकास की समस्या को भी सुनाया जाता है। रोजगार पर वोटों की तलवार चलती है। यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा भी बहुत बड़ा रोल निभाता आया है। यही वजह है कि यहाँ की सियासत का एक अलग रंग नजर आता है। इन सब के बीच इलाके में जातियों के गणित को जिसने साध लिया, समझ लो उसके हाथों में यूपी की कमान आ गई। यही वजह है कि जातियों और हिंदुत्व को नजर में रखते हुए प्रदेश में 5 साल में हुए विकास की बात को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में है। बीजेपी के हाथ में हिंदुत्व की मशाल है और चेहरा हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ का है और जुबान पर विकास के लिए किए गए कामों का बखान है। पश्चिमांचल पे अपना रंग चढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास भी अपना प्लान है। साइकिल पे सवार अखिलेश यादव 2012 से 17 तक अपनी सरकार के किए कामों के साथ चुनावी मैदान में है।
इस बात की अहमियत समझते हैं कि 2022 की बिसात पे विकास के साथ साथ धर्म और जाति का कार्ड खेलना होगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव के बयानों में अगर जिक्र अपनी सरकार के किए गए कामों का होता है, साथ ही उनके बयान इस बात का एहसास भी कराते हैं कि हिंदुत्व की बात में अखिलेश किसी से पीछे नहीं। दूसरी तरफ जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ है और इशारा है कि आरएलडी की पकड़ का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करके 2022 के चुनाव को फतेह करना चाहती है। पश्चिमी यूपी की सियासत को साध कर लखनऊ में सत्ता की गद्दी तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे सियासी दल इस बात को समझते हैं कि मुद्दों की आंच 2022 की आजमाइश पे अपना असर दिखाने वाली है और इस आजमाइश में पश्चिमी यूपी के मुद्दों के साथ साथ हर पार्टी चुनावी मैदान में जाने वाली है। इस बीच 1 साल से ज्यादा वक्त तक चले किसान आंदोलन के असर को भी पश्चिमी यूपी में भुलाया नहीं जा सकता। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा कारण है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान आंदोलन को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जहां तक देखते हैं वो हमेशा कहती रही है कि वहां पर किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई मुद्दा नहीं है, चूंकि गन्ने की बेल्ट है। लेकिन गन्ने का भुगतान भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा इसमें, चूंकि इस बार 2017 में जब चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी तो वो विपक्ष में थी और इस बार वो सत्ता में है, तो सत्ता को जो सत्ता विरोधी रुझान होता है उसका भी नुकसान उसे होगा। और इसी के साथ जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन का भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा। जो 2017 के जितनी सीटें मिली थी उसके भी उसका प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। पश्चिमांचल के खेल में उतर रहे खिलाड़ी ये समझते हैं कि प्रदेश के इस हिस्से में जीत हार की बात धर्म के कार्ड के बिना नहीं हो सकती, न ही बिना धर्म पर दाव खेले पश्चिमांचल की सियासत में अपनी पकड़ बनाई जा सकती है। क्योंकि सियासत से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमांचल की जंग जितना विकास पर केंद्रित होती है उतना ही धर्म पर, और धर्म और ध्वजा को लेकर यूपी के रण में उतरने वाला सबसे बड़ा सियासी दल बीजेपी को माना जा रहा है। ऐसे में जातियों के गणित में सही समीकरण को बैठाकर बीजेपी ने साल 2017 के चुनाव में अवध की बैटल में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन जिन जातियों में जोड़ तोड़ करके बीजेपी ने 2017 में सियासत के शिखर तक पहुंचा था, बीजेपी को पश्चिमांचल में विकास का हिसाब भी देना होगा। 2017 के विकास में यही सवाल अखिलेश यादव की सियासत के आड़ू आया था, जब 5 साल के राज के बाद अखिलेश को उनके काम का हिसाब मांगा और वोटों के तराजू में पश्चिमांचल का फैसला अखिलेश के खिलाफ रहा। 135 में अखिलेश को 21 सीटें मिली और जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया और 109 सीटें बीजेपी के खाते में गई। और इस बार 5 साल के कामकाज के साथ बीजेपी को जनता के बीच जाना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अपने विकास का बही खाता भी रखना है। उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में अगर प्राथमिकता पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रमुखतः जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उन पर जितना इफेक्टिवली सरकार ने काम किया है और योगी जी ने कहीं ना कहीं एक अपराध मुक्त और कहीं ना कहीं प्रशासन उत्तर प्रदेश को दिया है। जिन अपराधियों से जनता भयभीत रहती थी, आज वो अपराधी भयभीत होकर दूसरे प्रदेशों में या तो शरण लिए हुए हैं या जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। बहुत सराहनीय कहीं ना कहीं क्षेत्र में योगी जी की सरकार ने काम किया है। प्रशासनिक तौर पर अगर आप देखिए तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है और पिछले 4.5-5 साल के कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है पूरी सरकार में। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जातियों के जोड़ तोड़, विकास के सही पैमाने, मोदी के विकास मॉडल पे जनता के बीच उतरकर छोटे दलों की साझेदारी के सहारे बीजेपी ने 2017 में पश्चिमांचल के किले को फतेह कर लिया। लेकिन इस बार समीकरण का खेल पहले के मुकाबले अलग है, क्योंकि यूपी की सत्ता में काबिज बीजेपी के कुछ साथी अब उससे दूर हो चले। 2017 की जंग में पश्चिमांचल में बीजेपी ने जिस विकास और कानून व्यवस्था की बात करके अखिलेश को मात दी थी, उस कानून व्यवस्था का हिसाब बीजेपी को पेश करना होगा। विपक्ष के आरोपों भरे तीरों से गुजरना होगा। ऐसे में जातियों के समीकरण में जो मदद 2017 में बीजेपी को उसके साथियों ने की थी, वो अब दूर हो चले और उनके अलग होने का असर भी 2022 के चुनाव में नजर आएगा। दूसरी तरफ इसी पश्चिमांचल को अपने राजनीति का केंद्र मानते हुए समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अपने पुराने दुर्ग को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी भी लगातार मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है और रणनीति यही है कि एक बार फिर पश्चिमांचल के रास्ते लखनऊ की गद्दी तक पहुंचा जाए।
2022 में समाजवादी पार्टी इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की समृद्धि के नाम लड़ेगी और उसमें वो सारे मुद्दे होंगे, चाहे वो महंगाई के हों, चाहे वो बेरोजगारी के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो स्वास्थ्य और चिकित्सा के हों, चाहे हमारी किसानों की समस्याएं हों, चाहे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हों। इन सारे मुद्दों पर हम चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे। बात जाति और धर्म की हो तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों के साथ साथ जाट का फैक्टर जबरदस्त असर दिखाता है। इसी फैक्टर को समझकर अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया। अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के साथ साथ जाट समाज को साथ लाकर वो बड़ा कमाल करने की कोशिश में हैं। इन सबके बीच मायावती की तरफ से ब्राह्मण वोटों को बटोरने के लिए कई चालें चली जा रही हैं। बीजेपी को एक हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बीजेपी के पुराने साथी अब पार्टी के लिए गले की हड्डी बने, जबकि विपक्ष ने पूर्वांचल में अपने सियासी धर्म युद्ध का अभियान छेड़ा हुआ है। यूपी की राजनीतिक हलचल पर नजर डालें तो अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सभी ने अपने सियासी रण के आगाज तो पूर्वांचल से करे, लेकिन निशाना पश्चिमांचल पे बनाया हुआ है, क्योंकि राजनीति दल ये जानते हैं कि पूर्वांचल के साथ के सहारे पश्चिमी यूपी की बात करके यूपी में जीत की उम्मीद की जा सकती है। और बनते बिगड़ते समीकरण के बाद ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि 2017 वाली तस्वीर अब शायद ही पश्चिमी यूपी में फिर से दिखाई दे, क्योंकि इस बार यूपी की लड़ाई में काफी कुछ बदल चुका है। पश्चिम में सियासत की बात की जाए तो जातियों का फैक्टर पूरे पश्चिम में असर डालता है। ऐसे में जाटों को साथ लेकर अखिलेश जयंत चौधरी की दोस्ती के साथ चुनाव में विकास की बात कर रहे हैं, जिसका असर पश्चिमांचल की 100 से ज्यादा सीटों पर नजर आने वाला है। लेकिन बीजेपी के हाथ में 5 साल तक विकास को लेकर किए गए कामों का हिसाब है। यूपी में रोजगार से लेकर विकास की बयार बहाने तक के बीजेपी के निशाने पर सभी जिले हैं, जहां धर्म की मशाल लेकर विकास की रोशनी में सत्ता में वापसी की तैयारी की जा रही है। ऐसे में विकास के नाम पर अगर चुनाव में वोट पड़े तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन धर्म और जाति की लड़ाई में बीजेपी समाजवादी से टक्कर होने की पूरी संभावना में है। वैसे तो पश्चिमांचल का मिजाज कोई समझ नहीं पाया। यहाँ का सियासी जायका हर 5 साल में एक नया अंदाज दिखाता है। यहाँ जाट ये तय करते हैं कि आने वाले 5 साल तक कौन ठाठ करेगा। इलाके के मुद्दे से लेके मुस्लिम समीकरण तक सब मिलाकर सियासी दलों की किस्मत यहाँ से लिखी जाती है। ऐसे में जिस विकास के वादे से 2017 में बीजेपी ने जंग जीती, वो वादा फिर एक बार 2022 में असर दिखाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी एक और इतिहास रचने को तैयार है। दूसरी तरफ पश्चिमांचल को मायावती के गढ़ पे भी देखा जाता है। यहाँ फिर एक बार सेंध लगाने के लिए बीजेपी बेताब होगी और बीएसपी की भी कोशिश होगी कि यहाँ सेंधमारी की जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो साथियों का छूटता सहारा, जातियों के बदलते समीकरण, 2022 में बीजेपी की राहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले जितनी आसान नहीं रहने वाली। इस बीच पश्चिमांचल में अगर बीजेपी को फिर एक बार 2017 वाला करिश्मा दिखाना है तो रणनीति में जातियों के साथ धर्म का तड़का लगाना होगा और विकास का हिसाब बताना होगा। साथ ही पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन पर अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। चुनाव की करीब आती तारीखों से संदेश ये दिया जा रहा है कि 2022 में पश्चिमी यूपी की लड़ाई आर पार की होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में किसानों और जाटों के सबसे बड़े केंद्र माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद को समझते हुए सियासी दल 2022 के दंगल में पश्चिमांचल को जीतने के लिए अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, क्योंकि ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां 2017 के चुनाव में बीजेपी का करिश्मा चला और देखते ही देखते बीजेपी की चुनावी कश्ती किनारे लग गई। 384 सीटों पर 2017 में लड़ने के लिए उतरी बीजेपी ने 312 सीटों को जीतकर यूपी में इतिहास रचा और इस ऐतिहासिक जीत को बीजेपी के नसीब तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा रोल निभाया उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल ने, जहां जातियों के समीकरण और धर्म के खेल को समझ और विकास की बात को बताकर बीजेपी ने हर मुश्किल का हल निकाल लिया। 2017 के रण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो करिश्मा दिखाया था उसको इस तरह से समझिए।
बीजेपी ने यहां कुल 135 से ज्यादा सीटों में से 109 सीटों पर कब्जा करके जीत सुनिश्चित कर ली थी। समाजवादी पार्टी को पश्चिमांचल में सिर्फ और सिर्फ 21 सीटें ही मिली। कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट गई। नतीजे इस बात के गवाह है कि पश्चिमांचल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। जो कारनामा किया उसके असर की गूंज यूपी विधानसभा में आज तक सुनाई पड़ती है। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में बीजेपी ने जीत हासिल की। इन सबके पीछे वजह थी इस इलाके का वो गणित जिसने बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। पश्चिमी यूपी के गणित को अगर जाति के चश्मे से देखा जाए तो इस इलाके में मुस्लिम आबादी 27% के आसपास है, दलित यहां पर 25% है। आबादी में 17% का हिस्सा रखने वाले जाट भी निर्णायक भूमिका में हैं। गुर्जर वोटों का प्रतिशत 4% के आसपास है और राजपूत समाज 8% है। पश्चिमी यूपी की सियासत के लिहाज से कितना अहम है, इस बात की गवाही इस इलाके में पड़ने वाले सीटें भी देती हैं। 136 सीटों पर मतदाता ये तय करते हैं कि विधानसभा में कौन पहुंचेगा। साथ ही 28 लोकसभा सीटों का फैसला भी इसी इलाके से होता है। कोई इसी जाटलैंड के नाम से मुकारता है तो किसी के लिए हरित उत्तर प्रदेश ख्वाब पश्चिमी यूपी है। और आम बोलचाल में पश्चिमी यूपी को गन्ना बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन राजनीति के लिए पश्चिमी यूपी सत्ता की सीढ़ी है, जहां से कभी चौधरी चरण सिंह निकलकर प्रधानमंत्री बने, 2017 में मायावती को बहुमत का रास्ता दिखाकर मुख्यमंत्री बनाया, 2012 में अखिलेश की साइकिल को सत्ता के राजपथ तक पहुंचाया और 2017 में बीजेपी का यूपी में कमल खिलाया। नतीजों का इतिहास इस बात का गवाह है कि पश्चिमांचल की सियासत को साध, सामाजिक समीकरण को साध कर उत्तरी बीजेपी का जादू 2017 में हर तबके पर चला। नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो, और इस बार भी जीत की इसी उम्मीद के साथ बीजेपी उतर रही है। लेकिन इस उम्मीद का अंजाम क्या होगा, ये तय करना जनता का काम है।